वेलकम बैक टू द चैनल द हैकर स्पेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EC2 सर्विसेज की टाइप्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि EC2 सर्विसेज क्या होती हैं और उसके बेसिक्स सब हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इस EC2 सर्विसेज की टाइप्स क्या है, आज के इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मैं इस कोर्स को कंटिन्यू रख सकूं, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हूं। तो प्लीज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ग्रुप्स में अपने फेसबुक पे शेयर करेंगे, तो मे भी किसी और की भी हेल्प हो जाए इस सीरीज़ से और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए, अमेज़न EC2 इंस्टेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एक बिज़नेस की बात कर लेता हूँ। एक बिज़नेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर स्किल्ड के अलग अलग एम्प्लॉयज़। सपोज कीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा शोरूम टाइप है जिसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जिसमें बिलिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें अगर वो IT कंपनी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें एक HR डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, टेक्निकल है, IT टीम है। तो वो डिपेंड्स करता है कि हमें तो जो यूज़र है, जो मतलब एक यूज़र जाता है उस कंपनी में, अगर उसे अकाउंट्स का काम है तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है, अगर HR से काम है तो HR डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है। ठीक है, उसकी HR उसे सर्विसेज देता है। अगर उसे IT टीम से काम है तो IT डिपार्टमेंट के पास जाता है, IT सर्विस उसे सर्विसेज देती हैं। तो इन सिमिलर वर अगर हम अमेज़न सर्विसेज ले रहे हैं, हमें अमेज़न EC2 इंस्टेंस चाहिए, तो हमें जिस इंस्टेंस की ज़रूरत है हम वही इंस्टेंस की सर्विसेज लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अमेज़न EC2 इंस्टेंस के टाइप्स कौन कौन से, ये 5 टाइप है हमारे पास। जनरल पर्पस इंस्टेंस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस, स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस। तो ये क्या है, ये किस पर्पस के लिए है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जर्नल पर्पस इंस्टेंसेस से। तो जर्नल पर्पस इंस्टेंसेस किस पर्पस से यूज करते हैं, अगर हमें एक इंस्टेंस इंस्टेंस मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक वर्चुअल मशीन की, वर्चुअल सर्वर की। इन सिंपल लैंग्वेज जैसे हम अपने हैकिंग और क्रैकिंग के लिए RDP यूज करते हैं, तो वो भी एक वर्चुअल सर्वर ही होता है। तो अगर हमें एक वर्चुअल सर्वर या हमें एक EC2 इंसान चाहिए जिसमें हमें कंप्यूट कैपेसिटी मतलब CPU पावर, मतलब उस जैसे हम जब RDP कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमें 2 कोर का CPU, 4 CPU, 8 CPU ऐसे चाहिए, तो वो उसकी पावर है, कंप्यूट पावर है। तो अगर हमें बैलेंस ऑफ कंप्यूट मतलब CPUs, मेमोरी उसकी रैम कह सकते हैं हम। ठीक है, बट आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये मेमोरी कौन सी है। अभी सिंपलिसिटी के लिए आप रैम समझ सकते हैं, एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज। ठीक है, नेटवर्किंग रिसोर्सेज आपको पता है कौन कौन से होते हैं। तो अगर हमें इन तीनों का बैलेंस चाहिए, मतलब हमें CPU भी चाहिए ठीक ठाक, हमें मेमोरी भी चाहिए ठीक ठाक, हमें स्टोरेज भी चाहिए ठीक ठाक, नेटवर्किंग रिसोर्सेज भी ठीक ठाक चाहिए, तो ये जो फर्स्ट है जर्नल पर्पस इंस्टेंसेस, ये बेस्ट है। ठीक है, तो ये किन किन सिनेरियो में वर्क करता है, जैसे हमें एप्लीकेशन सर्वर्स बनाने हो, गेमिंग सर्वर बनाने हो, बैकएंड सर्वर फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाने हो, स्मॉल एंड मीडियम डाटाबेसेस, तो ये तब वर्क करता है, तब हम जर्नल पर्पस इंस्टेंसेस डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है जर्नल पर्पस, जब हमें बैलेंस कंप्यूट मेमोरी और नेटवर्किंग सोर्स चाहिए। ठीक, सेकंड कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे, CPU। जब हमें ऐसा इंस्टेंस चाहिए जिसमें हमें CPU की परफॉर्मेंस बहुत हाई, मतलब CPU पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं मेमोरी से, ठीक ठाक मेमोरी भी चलेगी, हमें कोई लेना देना नहीं स्टोरेज से, ठीक ठाक स्टोरेज भी चलेगी, बट हाँ मुझे लेना देना है कंप्यूट से, मतलब CPU से, कि मेरा कंप्यूट जो CPU वो हाई पावर का होना चाहिए। ठीक है, और सपोज कि जैसे हम अगर आपको अपनी हैकिंग टर्म से रिलेट करवाएं, तो जैसे हम पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, ठीक है, तो हमें कंप्यूट पावर ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि जितना हाई पावर का कंप्यूट होगा, मतलब जितना हाई पावर का CPU होगा, वो जो ब्रूट फोर्स है वो बहुत ही फास्ट होगा। आपको पता है ब्रूट फोर्स अटैक, पासवर्ड क्रैकिंग, ठीक है, या प्रीमियम अकाउंट क्रैकिंग हम जब करते हैं, ठीक है, वो भी एक टाइप का ब्रूट फोर्स अटैक ही होता है, वो जो कॉम्बिनेशन मिलाते हैं। तो उसमें जितना अच्छा CPU होगा उतनी जल्दी वो प्रोसेस, जो बैच प्रोसेस है, उतनी जल्दी होगा।
तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी, मैं आपको अपने टर्म्स में बता रहा हूँ, बट जो टेक्निकल टर्म है वो compute optimized instance are ideal for compute bound application that benefit from high performance processor like general you can use compute ठीक है। तो ये इसमें यही लिखा है कि कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन तभी यूज़ करते हैं जब हमें हाई कंप्यूटर पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे जर्नल, इसमें लिखा है कि जर्नल पर्पस जो हमने अभी ऊपर वाला पढ़ा उसमें हमें बैलेंस मिलता है सब में, बट इसमें हमें जो कंप्यूट पावर है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये क्लियर है, हमें दो दो टाइप्स क्लियर हो गई हैं। हाँ, इनकी फर्दर्स कैटेगराइज भी होती हैं, जैसे फैमिलीज बनती हैं, इनकी सीरीज आती हैं, तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट जो बेसिक्स बात है मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब थर्ड टाइप है हमारे पास मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। तो ये मेमोरी ऑप्टिमाइज किस पर्पस के लिए है, तो इस यहाँ पे ये मेमोरी का मतलब रैम समझ के चल लीजिए आप, ठीक है। होता क्या है कि जब भी हम कोई भी काम करवाना चाहते हैं अपने सिस्टम से, मतलब एक मैं आप कंप्यूटर की ही एग्जांपल दे देता हूँ। तो आपको पता ही है कि सारा काम सीपीयू करता है, जो उसकी पावर, जो ब्रेन है कंप्यूटर का सीपीयू ही है, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने ये क्रॉस बटन भी क्लिक करना है, तो मैंने ये जब क्रॉस बटन पे क्लिक करता हूँ, मतलब इसे क्लोज करता हूँ, तो ये एक इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट सीपीयू के पास नहीं जाती है, ये रैम में जाती है पहले, मतलब एक स्टोरेज रैम में जाके इंस्ट्रक्शन कहीं स्टोर होती है, जो सीपीयू होता है वहां से एक्सेस करता है उस इंस्ट्रक्शन को, और ये विद इन अ बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होता है। जैसे हमने मैंने क्लिक किया, ये कट हो गया, और इसी ड्यूरेशन में ये जाएगा रैम में, स्टोर होगा, और सीपीयू वहां से कमांड एग्जीक्यूट करेगा और ये ऐसे क्लोज कर देगा। तो ये मेमोरी की बात वो हो रही है, ये मेमोरी की बात वो नहीं हो रही कि हम इसमें चीजें स्टोर करेंगे, ठीक है। ये बस इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर करता है, ठीक है। अब कई ऐसे सर्वर्स होते हैं जहाँ पे ये जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है, यहाँ पे इतनी हम चाहे 10 कमांड, 10 चीज़ें भी, ऐप 15 जो यहाँ पे जैसे पीछे बैकएंड में जो हमारे ऐप्स होते हैं, जो वेब ऐप्स होते हैं, जैसे मैंने एक व्हाट्सअप भी खोल लिया, एक फेसबुक खोल लिया, और वेबसाइट वाले नहीं कह रहा, जो इंस्टॉल किए होते हैं मैंने, मान लो एक टीम व्यूवर चला लिया, यानी डेस्क चला लिया मैंने, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो चल लिया, ऐसे 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 कितने सारे चला लिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शन भेजेंगे, ये इंस्ट्रक्शन स्टोर कहाँ होंगी, रैम में या मेमोरी में, ठीक है। तो वहाँ से सीपीयू फैच करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं इनमें ये पावर मेमोरी ऑप्टिमाइज मेमोरी पावर बहुत कम होती है, 4 GB की रैम मिल जाती है, 8 GB की, अब 16 GB लगवाने लग गए हैं लोग, ठीक है। बट जो कई सर्वर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वर्कलोड होता है, वहाँ पे जो ये एप्लीकेशन बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में होती है, तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्शंस है वो, तो वहाँ पे हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टांसेस यूज होते हैं, मतलब हाई रैम। आप EC2 लैब में आप देखोगे ना, तो आपको 4 GB, सॉरी 0.5, मतलब आधे GB रैम से लेके आपको टीबीज में रैम मिल जाएगी। हाँ, टीबी में रैम, टीबी मतलब टेराबाइट, 1000 GB का एक टीबी बनेगा, ठीक है। तो उन टेराबाइट्स में भी रैम मिल जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रोम नहीं, रीड ओनली मेमोरी नहीं, वो तो स्टोरेज होगी, वहाँ पे हम स्टोर करते हैं, रैम में स्टोर नहीं करते, तो 1 TB से भी ऊपर की रैम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ब्यूटी है, ये क्वालिटी है AWS की, अमेजोन वेब सर्विसेज की, कि हमें इतनी ज़्यादा रैम मिल जाती है। तो ये मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टांसेस भी आपको क्लियर हो गया, जब आपको रैम ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टांसेस को यूज़ करेंगे। तो ये कहाँ यूज़ होता है आपको बताया, जहाँ पे हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाना होता है, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन करवाना होता है, रैम ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो तब हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये डेफिनेशन में भी यही लिखा है, इन कंप्यूटिंग मेमोरीज टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, मतलब टेम्पोररी स्टोरेज एरिया का मतलब कि वो हमेशा के लिए परमानेंट स्टोर नहीं होता, ठीक है, कुछ फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए स्टोर होता है, जब तक सीपीयू से रीड करके एग्जीक्यूट ना कर दे, बस इतना। इट होल्ड्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू नीड्स टू बी एबल टू कंप्लीट एक्शन, ठीक है, वही मैंने बोला अभी, तब तक होल्ड करके रखता है उस डाटा को जब तक सीपीयू रीड करके उसे एग्जीक्यूट नहीं कर देता, ठीक है।
तो ये हो गया मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, तो ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस की। तो एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस थोड़ा हार्डवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। ये ऐसे वर्कलोड के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हाई ग्राफिक्स यूज़ होते हों, गेम स्ट्रीमिंग लाइक जिसमें ग्राफिक्स ज़्यादा यूज़ होते हों, ठीक है। और एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग, कोई स्ट्रीमिंग वाली एप्लीकेशन लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन अगर आपने अपने डिप्लॉय करने हैं तो आपको एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है वो स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस है, ठीक है। तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस बेसिकली ऐसे वर्कलोड्स के लिए यूज़ करते हैं हम जहाँ पे बहुत ही हाई और सिक्वेंशियल रीड एंड राइट एक्सेस हो, ठीक है, ऑफ लार्ज डेटाबेसेस का। जैसे लेमैन एग्जांपल देता हूँ, एटीएम मशीन, वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत ही सिक्वेंशियल होती है, बार बार होती हैं, ठीक है। इनपुट का रिकॉर्ड मतलब जो हमने कार्ड डाला उसमें इनपुट डाली वो रिकॉर्ड, और आउटपुट का रिकॉर्ड, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन विद इन मिनट करनी होती हैं और इनका रिकॉर्ड भी रखना होता है, पर डे कितनी ट्रांजैक्शन होती है सारा रिकॉर्ड। तो वहाँ पे स्टोरेज जो है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस की स्टोरेज वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो ऐसे इंस्टेंस वहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। एक चीज़ समझने वाली, इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो कम टाइम में होनी चाहिए, ठीक है, सिक्वेंशियल और हाई, ठीक है। ये हो गया रीड एंड राइट, दोनों रीड एंड राइट भी होता है। रीड क्या हुआ, हमने जो इनपुट दी वो रीड हुई फटाफट मशीन एटीएम में, उन्होंने राइट क्या किया, उस पर एक्शन परफॉर्म किया रीड करके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, और वो उसने करेंसी बाहर निकाली, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब और कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमें जो आयोप्स होते हैं, आयोप्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड, पर सेकंड, ये समझना, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड, जहाँ पे आयोप्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पे हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है, इन कंप्यूटिंग द टर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड इज अ मैट्रिक दैट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, वही बोला मैंने। इट इंडिकेट्स हाउ मैनी डिफरेंट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस कैन बी परफॉर्म 1 सेकंड स्टोरेज। तो आयोप्स का मतलब समझ लग गया आपको, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड। तो बेसिकली हमारे पास अमेजोन EC2 इंस्टांस के 5 टाइप्स थे, जर्नल पर्पस, स्टोरेज इंस्टांसेस, कंप्यूट इंस्टांसेस, मेमोरी ऑप्टिमाइज और एक्सेलरेटेड। तो इनके अंडर सीरीज आती हैं, जैसे जो जर्नल पर्पस इंस्टांस होते हैं इनकी टी से सीरीज आती है, जैसे T2 माइक्रो, T2 नैनो, T2 लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब स्मॉल का मतलब होगा कि उसकी रैम कम होगी, आधे जीबी से 1 GB तक T2 स्मॉल, या माइक्रो, माइक्रो सबसे, जैसे आपको पता ही है, नैनो सबसे छोटा, माइक्रो थोड़ा उससे बड़ा, फिर स्मॉल, फिर लार्ज, नहीं स्मॉल के बाद मीडियम, लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, उसी अकॉर्डिंग इनकी सीरीज चलती हैं। टी सीरीज जनरल पर्पस की होती है, उसी तरह एम सीरीज मेमोरी ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है। इसी तरह एन की नेटवर्क से रिलेटेड होगी। तो आने वाले वीडियोस में वो आपको बताऊंगा मैं। तो आज का वीडियो बस छोटा ही रखना था मैंने, इसी EC2 की टाइप्स ही बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर प्राइसिंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इस अकॉर्डिंग EC2 प्राइसिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मैं इस चैनल पे AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग, ठीक है, नए नए साइबर क्राइम्स, ये सारी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको किसी तरह के कोर्स बाय करने हैं, ठीक है, किसी भी तरह के कोर्स है, एथिकल हैकिंग, क्रैकिंग, प्रीमियम अकाउंट क्रैकिंग, ठीक है, RDP अगर आपको परचेज करना है तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे मैसेज करके इंक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।